हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रॉड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में सॉल्व करेंगे क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेरीना पब्लिकेशन का टेस्ट एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 7। इसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हुआ था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The age of A and B are in the ratio 7:5. 10 years hence, the ratio of their age will be 9:7. Find their percentage. यानी A और B के एज का रेशियो है 7:5। ठीक है, 10 years hence यानी 10 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एज, ये दोनों के एज का रेशियो हो जाएगा 9:7। फाइंड देयर परसेंटेज, तो दोनों का परसेंटेज क्या है, और परसेंटेज का रेशियो क्या है 7:5। ठीक है, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। 7 नंबर, लेट present age of A and B, present age of A and B रेशियो में 7:5, तो उसमें x लगाएंगे 7x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। 7x एंड 5x years respectively. According to questions 10 years hence, A का अभी है यानी प्रेजेंट एज है 7x, तो 10 years hence 10 साल बाद क्या होगा 7x + 10, यानी 10 years ऐड हो जाएगा, 10 ऐड होगा। प्रेजेंट एज यदि 7x है तो 10 years hence क्या होगा, यानी 10 साल बाद उसका एज क्या होगा, तो 10 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7x प्रेजेंट एज में 10 प्लस होगा। प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या है 5x ईयर्स है, इसका 10 years hence या आज के यानी प्रेजेंट एज है 5x, तो 10 years hence यानी 10 साल बाद एज क्या होगा, तो 10 प्लस हो जाएगा। तो इसमें 5x + 10, और ये दोनों का यानी 10 years hence दोनों के एज का रेशियो कितना है 9:7, ये इक्वल होगा 9:7 का। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 5 जा 45x + 9 × 10 90 इक्वल टू 7 × 7x, 7 7 जा 49x + 10 7 जा 70। x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे तो ये 90 - 70 इक्वल टू 49x, 45x राइट साइड जाएगा माइनस होगा 45x। 90 - 70 20 इक्वल टू 49 - 45 4x। Therefore x equal to 20/4, therefore x equal to 20/4, 4 5 जा 20, x equal to 5। x का वैल्यू कितना है 5। प्रेजेंटेज a और b का फाइंड करना था। a का प्रेजेंटेज 7x, therefore present age of A equal to 7x equal to 7 into x का वैल्यू है 5, 7 into 5 equal to 35 years। 35 years। A का प्रेजेंटेज कितना 35 years। प्रेजेंट एज ऑफ B, प्रेजेंट एज ऑफ B का प्रेजेंटेज कितना है 5x इज इक्वल टू 5 into x, और x का वैल्यू यहाँ 5 है, 5 into 5 इक्वल टू 25 years। 25 years यानी A का प्रेजेंटेज 35 years और B का प्रेजेंटेज 25 years। ये दोनों का प्रेजेंटेज ही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ।
Next, question number 8. Find the number whose double is 45 greater than its half. Find the number, 8 number. Find the number whose double is 45 greater than its half. Let number be x. Number be x. Therefore, according to question, find the number whose double is, double means 2x, x का double 2x, 2x is equal to 45 less than its half, यानी अपने हाफ से 45 लेस, तो x का हाफ x अपॉन 2 और इससे 45 लेस क्या होगा, ठीक है। तो इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन नहीं है, 45 ग्रेटर देन के लिए यहां प्लस होगा। फाइंड द नंबर हुज डबल इज, x का डबल 2x इज इक्वल टू 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ, नंबर के हाफ से 45 ग्रेटर, तो नंबर x है उसका हाफ x/2 प्लस 45, x वाले टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे, 2x माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 45, एलसीएम 2 होगा, 2 2 जा 4x माइनस x इज इक्वल टू 45, फोर एक्स माइनस एक्स 3x इज इक्वल टू 45 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 45 इंटू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 इंटू 2 अपॉन 3, 3 15 जा 45, x इज इक्वल टू 15 2 जा 30, x का वैल्यू यहाँ 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। Next, the difference between the square of two consecutive numbers is 31. Find the number. The difference between the square of two consecutive number is 31. Find the number. Consecutive number means लगातार, ऐसा नंबर जो लगातार, जैसे 1 के बाद नंबर क्या होता है लगातार 2, 2 के बाद 3, तो क्या हो रहा है सब में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यानी सब में प्रीवियस नंबर में यदि 1 प्लस होता है तो उसका नेक्स्ट नंबर फाइंड होता है, कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर। उसी तरह यहाँ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर बी, फर्स्ट x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस वन ऐड होगा, तो x प्लस 1, कोई भी नंबर में प्लस 1 ऐड होता है तो उसका कंसेक्यूटिव यानी नेक्स्ट नंबर फाइंड होता है, तो x एंड x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस यानी बड़ा जो नंबर होगा ग्रेटर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ये 31 होगा यानी 31 होगा। तो इसमें ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर है x प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है, डिफरेंस मीन्स माइनस, स्मॉलर नंबर x है तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 31, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है, x प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे x है, x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2x प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 31, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल टू 31, ये 1 राइट साइड जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 30, 2x इक्वल टू 30, therefore x equal to 30 upon 2,
x इक्वल टू 30/2 दैट इज 15, यानी x का वैल्यू आया 15। देयरफॉर टू नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू, टू कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन है? कंसेक्यूटिव नंबर है x और x प्लस 1 है, तो टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू x एंड x प्लस 1, x प्लस 1, x का वैल्यू है 15 इक्वल टू 15 एंड 16, ये आंसर हुआ टू कंसेक्यूटिव नंबर 15 एंड 16। 9 का सॉल्यूशन। Question number 10. Find the number such that when 5 is subtracted from 5 times the number, the result is 4 more than twice the number. Find the number such that when 5 is subtracted from 5 times the number, let 10 number, let number be x. Therefore, according to questions, करके ऐसा नंबर जो when 5 is subtracted from 5 times the number, यानी नंबर के 5 टाइम्स में 5 सब्ट्रैक्ट होगा। नंबर x है तो उसका 5 टाइम्स क्या होगा? 5x, और 5x में कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 5। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर, 5x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? द रिजल्ट इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर, यानी नंबर के डबल, ट्वाइस मीन्स डबल, नंबर के डबल से 4 मोर, तो नंबर x है उसका डबल होगा 2x, और 4 मोर मीन्स 4 प्लस, इससे x का वैल्यू फाइंड करना है। 5x लेफ्ट साइड आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 4, राइट साइड जाएगा प्लस 5, 5x माइनस 2x, 3x इक्वल टू 5 4 9, देयरफॉर x इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 3 3 जा 9, देयरफॉर x इक्वल टू 3, देयरफॉर नंबर क्या हुआ? नंबर इक्वल टू 3, ये आंसर 10 नंबर का सॉल्व हुआ। आंसर x इक्वल टू 3। नेक्स्ट, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से 5 लेस है। If 3 is added to the numerator and denominator both, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए, then the fraction becomes 4/5, तो वो फ्रैक्शन 4/5 के इक्वल हो जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 5 लेस है, तो डिनोमिनेटर को लेट करेंगे, लेट डिनोमिनेटर भी x 11, लेट डिनोमिनेटर bx, therefore numerator न्यूमरेटर b क्या होगा? डिनोमिनेटर से 5 लेस, यानी x माइनस 5, डिनोमिनेटर क्या है? x, और इसका न्यूमरेटर क्या होगा? x माइनस 5, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 5 लेस है। देयरफॉर फ्रैक्शन, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है? x माइनस 5 अपॉन डिनोमिनेटर x है, तो ये फ्रैक्शन है। x माइनस 5 अपॉन
x, जो फाइंड करना है वही ये फ्रैक्शन है, ठीक है। इफ 3 इज एडेड टू द नंबर, अगेन according to questions, if 3 is added to the numerator and denominator both, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए। न्यूमरेटर क्या है x माइनस 5, x माइनस 5 में भी 3 ऐड हो गया, डिनोमिनेटर x है, x में भी 3 ऐड कर दिए, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, तो ये किसके इक्वल होगा, 4/5 के इक्वल होगा, ठीक है। इससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x माइनस 5 प्लस 3, x माइनस 5 प्लस 3 तो -2, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू 4/5, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू x, 5x माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 4 इंटू x, 4x प्लस 4 3 जा 12, x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, एक साइड रखेंगे, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 12, 10 राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 10, 5x माइनस 4x, x इक्वल टू 12 प्लस 10, 22, देयर x इक्वल टू कितना है 22, क्या फाइंड करना था, फ्रैक्शन, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ है, ये है ओरिजिनल फ्रैक्शन x माइनस 5 अपॉन x, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 अपॉन x इज इक्वल टू x का वैल्यू 22 है, तो 22 माइनस 5 अपॉन 22 इक्वल टू 17 अपॉन 22, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा, 17 अपॉन 22। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, the difference between two numbers is 36, the quotient when one number is divided by the other is 4, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 36, let one number be x, therefore other number भी, वन नंबर x है तो अदर नंबर क्या होगा x माइनस 36, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है 36, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 36, तो वन नंबर x है तो दूसरा नंबर x माइनस 36, ठीक है, या x प्लस 36 भी हो सकता है, दोनों में डिफरेंस 36 का ही होगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 36, द क्वोशिएंट व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय द अदर, यानी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अदर, ठीक है, यानी यहाँ फैक्ट्स रिजल्ट क्या आ रहा है 4 यानी पॉजिटिव 4 आ रहा है, ठीक है, तो ग्रेटर से स्मॉल डिवाइड होगा, तो ग्रेटर नंबर क्या है x, स्मॉल नंबर क्या है x माइनस 4, तो x अपॉन x माइनस 36, ये ग्रेटर है या स्मॉलर है, ग्रेटर से स्मॉलर को डिवाइड करेंगे
कोई भी नेचुरल नंबर में आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ 4 नेचुरल नंबर है, इसलिए ग्रेटर से स्मॉलर को डिवाइड करेंगे, x अपॉन x माइनस 36 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 36 144 इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x। x वाले टर्म को एक साइड रखेंगे इक्वल टू का, 4x माइनस एक्स होगा, 4x माइनस एक्स इक्वल टू 144, 4x माइनस एक्स इक्वल टू 144, राइट साइड जाएगा प्लस होगा, 4x माइनस एक्स यानी 3x इक्वल टू 144, देयरफॉर x इक्वल टू 144 अपॉन 3, 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 12 टू 24, 3 8 जा 24, therefore x is equal to कितना है 48, therefore one number, therefore number are कौन कौन है, x and x minus 36, x and x minus 36, x का वैल्यू कितना है 48, यहाँ 48 and 48 minus 36, 48 and 48 minus 36 is equal to 48 and 48 minus 36 12, 48 and 12, ठीक है। इसको यदि डिवाइड करेंगे 48 अपॉन 12, ठीक है, तो दोनों द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 36, ये दोनों का डिफरेंस क्या है 36 है, यानी 48 माइनस 12 इक्वल टू 36 हो रहा है, एंड वन नंबर इज डिवाइडेड बाय द अदर, द रिजल्ट इज 4। एक नंबर बड़ा नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, 48 अपॉन 12, तो 12 4 जा 48, तो यहाँ रिजल्ट 4 भी, यहाँ रिजल्ट 4 आ रहा था क्वेश्चन में ही, तो ये क्वेश्चन 12 सॉल्व हुआ, दो नंबर क्या है वो 48 एंड 12। Next, 30 number. 5 years ago, Mohit was thrice of Manish. 5 साल पहले मोहित का एज मनीष के एज से थ्राइस मतलब 3 गुना था। कब? 5 साल पहले, यानी 5 years ago। 5 साल पहले मोहित का जो एज था वो मनीष के एज से थ्राइस यानी 3 गुना था। 10 years later, 10 years later, यहाँ कॉमा हुआ, 10 years later मोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मनीष। 10 साल बाद मोहित मनीष से ट्वाइस दुगना हो जाएगा, यानी 10 साल बाद मोहित का एज मनीष के एज से दुगना हो जाएगा। फाइंड देयर परसेंटेज, तो दोनों का परसेंटेज क्या है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो फिर से रिपीट कर रहे हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, मोहित वाज थ्राइस ऑफ मनीष। 5 साल पहले मोहित का एज मनीष के एज से 5 गुना था। 10 years later, 10 साल बाद, आज के 10 साल बाद, मोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मनीष। आज के 10 साल बाद मोहित का एज मनीष के एज से दुगना हो जाएगा। फाइंड देयर परसेंटेज, तो दोनों का यानी मोहित और मनीष दोनों का प्रेजेंट एज क्या है? तो 5 years ago मोहित वाज थ्राइस एज ओल्ड एज मनीष, तो हम 5 years ago ही लेट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। फाइव years ago, लेट 5 years ago, 5 years ago, age of Manish, age of Manish, Manish was X years, X years, late 5 years ago, यानी माना कि 5 साल पहले एज ऑफ मनीष वाज X years, therefore
5 years ago, 5 years ago, age of Mohit, age of Mohit was 5 साल पहले यदि मनीष का एज x years था तो 5 साल पहले मोहित का एज क्या था, उससे थ्राइस यानी 3 गुना, तो x है तो इसका कितना था, 3x years था। ये कब, 5 साल पहले। तो परसेंटेज दोनों का क्या होगा, तो दोनों का यदि 5 साल पहले x years था तो दोनों के एज में 5 प्लस हो जाएगा तो प्रेजेंट ईयर हो गया, प्रेजेंट जो एज हो जाएगा। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज मनीष का प्रेजेंट एज कितना है, 5 साल पहले उसका एक एज था x, तो आज यानी 5 साल पहले x था तो आज हो जाएगा, और 5 साल बाद यानी प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रेजेंट एज होगा इसमें x 5 प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 years। ये प्रेजेंट एज किसका, मनीष का। प्रेजेंट एज ऑफ मोहित इज मोहित का प्रेजेंट एज कितना होगा, तो 5 साल पहले मोहित का एज था 3x, तो उसमें 5 प्लस हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज 3x प्लस 5 years, 3x प्लस 5 years, ये प्रेजेंटेज दोनों का प्रेजेंटेज है। ठीक है, जो फाइंड करना है, फाइंड यही करना है, फाइंड देयर प्रेजेंटेज, तो ये एज फाइंड करना है। नेक्स्ट 10 years लेटर, यानी आज के प्रेजेंट एज के 10 साल बाद, 10 years लेटर मोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मनीष। आज के यानी प्रेजेंट एज के 10 साल बाद मोहित का एज मनीष के एज का दुगना हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंट एज, मोहित का प्रेजेंट एज कितना है, 3x प्लस 5, तो आज के 10 साल बाद यानी आफ्टर 10 years लेटर, 10 साल बाद यानी प्रेजेंट एज का 10 साल बाद इसका एज क्या होगा, मोहित का एज, तो इसमें 10 प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 5 प्रेजेंट एज है, और 10 साल बाद उसमें और 10 हो जाएगा, प्लस 10 years लेटर एज ऑफ मोहित इज 3x प्लस 5 प्लस 10 years लेटर एज ऑफ मनीष इज, तो मनीष का प्रेजेंट एज x प्लस 5 है तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 5 प्लस 10 होगा। और ये क्वेश्चन में है मोहित विल 10 years लेटर मोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मनीष। ठीक है, 10 साल बाद जो मोहित का एज होगा वो 10 साल बाद जो मनीष का एज होगा उससे ट्वाइस मीन्स 2 times। अब 3x प्लस 10 5 15 इज इक्वल टू 2 into x, 2x प्लस 10 5 15, 10 प्लस 5 15 और 15 2 जा 30। ठीक है, x प्लस 10 प्लस 5 15, x प्लस 15 होगा, 2 into x 2x, 15 into 2 30। 3x माइनस 2x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे तो 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x, 3x ये लेफ्ट साइड आएगा, माइनस 2x इक्वल टू 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 30 माइनस 15। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 माइनस 15 15, x इक्वल टू 15। ठीक है, परसेंटेज
प्रेजेंट एज ऑफ मोहित का प्रेजेंटेज क्या है, यहां है प्रेजेंट एज ऑफ मोहित इज 3x + 5। प्रेजेंट एज ऑफ मोहित इज इक्वल टू 3x + 5। 3x + 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 50 है, 3 इंटू 50 और +5 इक्वल टू 50 ईयर्स। 50 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ मोहित इज इक्वल टू 50 ईयर्स। 15 इंटू 3 45 + 5 50 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष का प्रेजेंट एज तो x + 5 है। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज इक्वल टू x + 5 और x + 5 x का वैल्यू है कितना है 15, x का वैल्यू 15 तो 15 + 5 इज इक्वल टू 15 + 5 इक्वल टू 20 ईयर्स। तो ये 20 एंड 50 ईयर्स दोनों का प्रेजेंटेज होगा। मोहित का प्रेजेंटेज 50 और मनीष का प्रेजेंटेज 20। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स। ये डिनोमिनेटर नहीं मिसप्रिंट हुआ है, ये न्यूमरेटर होगा। न्यूमरेटर। The denominator of a fraction is 3 more than its denominator. न्यूमरेटर। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 3 मोर। ठीक है। इफ द नंबर इज न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7 and denominator is decreased by 2, the fraction is 2. Find the sum of the numerator and the denominator of the fraction. किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से 3 मोर है। 14 नंबर। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x। Therefore डिनोमिनेटर क्या होगा? फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है x तो डिनोमिनेटर उससे 3 मोर तो x + 3। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पता है तो फ्रैक्शन क्या होगा? देयरफॉर फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर x + 3। तो ये हो गया फ्रैक्शन x अपॉन x + 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, न्यूमरेटर में 7 इंक्रीज होगा तो न्यूमरेटर कितना था x में 7 इंक्रीज मींस x + 7 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2। डिनोमिनेटर में डिक्रीज मींस 2 माइनस, डिक्रीज बाय 2 मींस 2 माइनस होगा तो x + 3 था, डिनोमिनेटर x + 3 था, इसमें 2 माइनस होगा। डिक्रीज बाय 2 द फ्रैक्शन इज 2 और ये फ्रैक्शन कितना हो रहा है 2। x + 7 अपॉन x + 1 3 - 2 1 अपॉन x + 1 इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू x 2x + 2 इज इक्वल टू x + 7 2x लेफ्ट साइड आएगा -x इक्वल टू 7 - 2 2x - x इक्वल टू 7 - 2 5 x इक्वल टू 5 आया। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगा?
फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन यहाँ है x अपॉन एक्स प्लस थ्री, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन एक्स प्लस थ्री। x का वैल्यू क्या है 5, तो 5 अपॉन 5 प्लस थ्री इज इक्वल टू 5 अपॉन 8। ये फ्रैक्शन है, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ है क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। देयरफॉर सम ऑफ numerator and denominator of fraction, sum of numerator and denominator, numerator कितना है 5 प्लस डिनोमिनेटर 8, 8 5 13, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना आएगा 13। फ्रैक्शन 5/8 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 13। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, द डिजिट ऑफ अ 2-digit number differ by 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, the result is 143, find the original number। यानी 2 digit का कोई नंबर है तो वो डिजिट, दोनों डिजिट में, यानी 2 digit का कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 45, ये 2 digit का नंबर है 45, ठीक है। 2 digit नंबर लिखते कैसे हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सपोज दैट ये 45 2 digit का नंबर है, 2 digit नंबर में 5 का प्लेस क्या है वंस, ये वंस प्लेस पे है, 4 किस पे है टेंस प्लेस पे है 4। इस नंबर को स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 10 टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है 4, तो जो टेंस प्लेस पे नंबर होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 है टेंस प्लेस पे और इंटू 10, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है तो 10 मल्टीप्लाई, प्लस वंस प्लेस पे जो नंबर होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लेस पे कौन सा नंबर है 5, तो 5 इंटू 1। इस तरह से नंबर बिल्ट होता है 2 digit का नंबर, इक्वल टू 4 इंटू 10 40 प्लस 5 इंटू 1 5, 40 प्लस 5 इक्वल टू 45। ये 2 digit नंबर था, तो इस तरह से इसको फॉर्म है, यानी 4 इंटू 10 टेंस इंटू 10 डिजिट प्लस 1 इंटू यूनिट डिजिट लिखते हैं। इस तरह से 2 digit का नंबर फॉर्म करते हैं। यहाँ द डिजिट ऑफ ए 2 digit नंबर इज डिफर बाय 3, लेट 2 digit में 1 digit नंबर को x लेट करते हैं, लेट 1 digit वंस डिजिट, लेट वंस डिजिट बी x, देन टेंस डिजिट क्या होगा, कोई भी 2 digit का नंबर में क्या बताया, एक वंस होता है एक टेंस, 2 digit होता है वंस और टेंस। सपोज दैट वंस डिजिट x है तो टेंस डिजिट क्या होगा, दोनों में 3 का डिफर है, यानी वंस और टेंस, यानी द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर, 2 digit नंबर में डिजिट्स का डिफरेंस कितना डिफर है 3 से, तो एक x है तो दूसरा क्या होगा x माइनस 3 का डिफर हो गया दोनों में, x माइनस 3। देयरफॉर 2 digit नंबर इक्वल टू, तो वो 2 digit का ओरिजिनल नंबर क्या होगा 2 digit नंबर। अभी बताए कि 2 digit का नंबर कैसे लिखते हैं, यानी 10 को टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 को वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां लिखेंगे 10 इंटू टेंस डिजिट क्या है x माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू वंस डिजिट, तो 1 इंटू x 1 digit x है, इक्वल टू 10 इंटू टेंस डिजिट, ये है, अब मल्टीप्लाई 10 इंटू x 10x माइनस 10 इंटू 3 30 और प्लस 1 इंटू x 10x प्लस x 11x माइनस 30। 2 digit का नंबर क्या है ये है, ठीक है।
ठीक है, यहां तक क्लियर। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, करे इसका डिजिट यदि इंटरचेंज कर दिया जाए, तो डिजिट इंटरचेंज का मीनिंग कि यहां देखो यदि 4 टेंस डिजिट है, 5 वंस डिजिट है, इसका यदि डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो ये वंस डिजिट वाले नंबर टेंस डिजिट पे चला जाएगा और टेंस डिजिट वाले नंबर वंस डिजिट पे चला जाएगा। तो ये नंबर डिजिट इंटरचेंज करने से नंबर क्या फॉर्म होगा, अब ये हो जाएगा 54, ये डिजिट का नंबर इंटरचेंज हो गया। ठीक है, उसी तरह यहां कह रहा है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग, ठीक है, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, यहां जो वंस था वो टेंस में और टेंस वाले वंस में प्लेस कर दिया डिजिट, तो और उससे जो नंबर फॉर्म होगा और इसका सम, ये दोनों का सम है 143। ठीक है, तो यहां सबसे पहले डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर फॉर्म होगा वो नंबर फाइंड करेंगे। 2 डिजिट न्यू 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर formed after interchanging its digits, 2 digit number form after interchanging its digits, डिजिट को इंटरचेंज करने से 2 डिजिट का न्यू नंबर क्या होगा, तो 2 डिजिट का न्यू नंबर क्या होगा, इक्वल टू 10 इंटू टेंस डिजिट था, लेकिन अब 10 इंटू वंस डिजिट, क्योंकि वंस प्लेस का डिजिट वो टेंस पे आ गया है, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा x। देखो कैसे फॉर्म कैसे करते थे, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस 1 इंटू यूनिट्स या वंस डिजिट, 1 इंटू वंस डिजिट, इस तरह से नंबर फॉर्म करते हैं। 10 इंटू 10 डिजिट का नंबर होता है वो मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 इंटू वंस डिजिट का नंबर, यहां है 10 को, अब टेंस डिजिट नहीं, 10 के साथ वंस डिजिट मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इंटरचेंज किया है। 2 डिजिट नंबर फॉर्म आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग का मीनिंग होता है कि यूनिट वाले यानी वंस डिजिट टेंस डिजिट के में चला जाएगा और टेंस डिजिट वंस डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा। तो 10 इंटू वंस डिजिट क्या है x, तो 10x प्लस 1 इंटू वंस डिजिट, लेकिन यहाँ टेंस डिजिट होगा इंटरचेंज होने के बाद, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू is equal to 10x प्लस 1 इंटू x माइनस 3, तो x माइनस 3 ही रहेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस x 11x माइनस 3। ठीक है, ये नंबर फॉर्म हुआ। यहां इंटरचेंज, डिजिट को इंटरचेंज करने पर ये नंबर फॉर्म हुआ और ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या है, ये है, कह रहे दोनों का सम, द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3 इफ द डिजिट आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इंटरचेंज करने के बाद ये बना, रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर यहाँ है 11x माइनस 3। इस नंबर में, रिजल्टिंग नंबर में ओरिजिनल नंबर को प्लस करेंगे तो ये रिजल्ट कितना होगा 143। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x माइनस 3 प्लस ओरिजिनल नंबर 11x माइनस 3, सॉरी 11x माइनस 30, यहाँ 3 नहीं 30 होगा, 3 0 है, 11x माइनस 30, 11x माइनस 3 प्लस 11x माइनस 30, ये दोनों डिजिट का सम कितना है 143, इस तरह से 143 होगा।
इससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे 11x माइनस 3 और 11x यहाँ छूट गया है x 11x माइनस 30 यानी ओरिजिनल नंबर सॉरी इंटरचेंजिंग नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर ये दोनों का सम 143। न्यू नंबर क्या है 11x माइनस 3 प्लस ओरिजिनल नंबर 11x माइनस 30 इज इक्वल टू 143। 11x प्लस 11x 22x माइनस 3 माइनस 30 माइनस 33 इज इक्वल टू 143। 22x इक्वल टू 143 प्लस 33 that is 22x is equal to 143 plus 33 176 therefore x is equal to 176 upon 22 से 8 टाइम डिवाइड होगा 8 टू जा 16 यानी x इक्वल टू क्या है 8 x इक्वल टू 8। क्या फाइंड करना फाइंड द ओरिजिनल नंबर यहाँ ये है 11x माइनस 30 therefore original number is equal to 11x minus 30 11x minus 30 equal to 11 into x और x equal to 8 minus 30 11x means 11 into 8 88 minus 30 equal to 58। ये 58 आंसर होगा इसका। देखो दोनों का इसका आंसर भी चेक कर सकते हो 58। ये आंसर इस तरह से चेक कर सकते हैं कि दोनों नंबर का डिजिट का डिफर कितना है 3। 5 और 8 का डिफर कितना है दोनों डिजिट का डिफर 8 माइनस 5 3। और यदि इसका ओरिजिनल नंबर के साथ ओरिजिनल नंबर कितना है 58 और प्लस इसको इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर होगा वो 85। ये दोनों का सम 143 भी हो रहा है 143। ठीक है इसका आंसर ये होगा 58। ठीक है या 85 भी पॉसिबल है 58। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हुआ और ये टेस्ट योरसेल्फ इस एक्सरसाइज में टोटल 15 नंबर ही क्वेश्चंस था। आज के सेशन में इतना ही। काइंडली लाइक सब्सक्राइब्स and press bell icon to receive the notification of all videos. Thank you.